गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आज मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम आपको पुनः कुरुक्षेत्र में ले चलते हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। येषां ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वां शृणु बुद्धया युक्तः या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हम भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि तुम अभी तक तो मैंने तुम्हें कर्म करने के लिए कहा कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, लिहाजा तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करो। लेकिन कर्म करने की एक ये भी है कि तुम्हें ध्यान देना होगा कि कर्म का बंधन लगता है। तो अभी तक मैं तुम्हें जो भी ज्ञान दिया हूँ कर्म करने के लिए कहा, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त करूंगा जिससे कर्म का बंधन जो है तुम्हें नहीं लगेगा। जब भगवान ने कहा कर्म का बंधन नहीं होगा तो अर्जुन बड़ा व्याकुल होता है, कहता है भगवान जल्दी से आप बताएं, मैं वो कर्म करूं जिससे मैं इन सभी को मार दूं और मुझे जो है कर्म का जो है पाप न लगे। भगवान ने कहा उसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को जो है स्थिर करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं अब तुम्हें बुद्धि योग का ज्ञान दूंगा। बुद्धि योग से अगर तुम कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे कर्म का फल जो है नहीं मिलता है, यानी कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। बुद्धि, यहाँ पर भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बुद्धि योग का जो है वर्णन करते हैं। बुद्धि योग में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें निष्काम कर्म की अब मैं उपदेश करूंगा। निष्काम अगर कर्म तुम करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अभी तक भगवान ने अर्जुन को जो है सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त कराया। सांख्य योग में अभी कहा कि देखो तुम शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा का विभेदनकारी जो है इसको जो है किया अभी तक पूर्व के श्लोकों में, लेकिन अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को कर्म योग का जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो ऐसा कर्म जो है सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म। भगवान कहते हैं अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम कर्म करोगे तो उसका जो है बंधन नहीं होगा। कर्म तीन प्रकार के हैं। कर्म के तीन प्रकार होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण जो है आगम कर्म। संचित कर्म में हमारे वो कर्म आते हैं जिसमें अनंत जन्मों के कर्म के फल जो है संचित रहते हैं, रखे हुए होते हैं, जिनको मनुष्य जो है समय समय पे उसका भोग करता है। और प्रारब्ध कर्म वो कहलाते हैं जो हमें इस समय हमारे साथ हम भोग रहे होते हैं, वो हमारा प्रारब्ध कर्म होता है। और क्रियमाण आगम कर्म वो होता है जो हम आने वाले दिनों में भविष्य में जो है हम उसका भोग करेंगे। अब आइए संचित कर्म तो अनेक जन्मों के होते हैं, तो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होगा। नेहाभिक्रमणास्तु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पयश्यम धर्मयश्यम त्रायते महतो भयान। भगवान यहाँ कहते नेहाभिक्रम
नाशो अस्ति। आइए हम इसका संध विच्छेद करते हैं। ना इह क्रम नाश अस्ति, मतलब इस संसार में जो है, अगर हम भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य जो है वो हमेशा कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन भौतिक सांसारिक जगत में कोई भी कार्य को हम करते हैं तो जब तक उस कार्य को पूर्णता में नहीं ले जाते हैं तब तक उस कार्य का कोई फल हमें नहीं मिलता है। मतलब कि भौतिक संसार में किए गए कार्य जो है शुरू एक क्रम के अनुसार किए जाते हैं। हर कार्य को करने का एक क्रम होता है। जैसे किसान जो है एक खेत में को पहले जोतता है, जोतने के बाद फिर उसमें बीज डालता है, बीज डालने के बाद जो है फिर वो बीज का अंकुरण होता है, अंकुरण के पश्चात उसमें पानी देता है, फिर खाद देता है, तब कहीं जाकर फल जो है लगता है। अगर ये क्रम जो है टूट जाए, अगर इसको इस क्रम से न करके जो है कोई जैसे पौधा बीज से उगा नहीं और पहले उसमें पानी दे दे, खाद दे दे, जुताई ना करे, पहले बीज पहले बो दे, तो ये क्रम का नाश हो जाता है। तो इस अवस्था में उसको कोई, उस किसान को कोई फसल नहीं होगी, ना ही वो फल प्राप्त करेगा। कहने का मतलब संसारिक कार्य आप शुरू से क्रम वाइज करेंगे और अंत तक आपको करना है। जब तक आप पूर्ण काम नहीं करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का एक क्रम होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसको पहले गियर में लगाते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरा तीसरा स्पीड लेते हैं। अगर इस क्रम को हम तोड़ दें गाड़ी को, तो स्टार्ट करके पहले ही पांचवा गियर लगा दें तो गाड़ी चलेगी तो, लेकिन वो खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ क्रम का नाश हो गया तो ये इसमें क्या होगा, हमें दुख मिलता है। तो संसारिक कार्य जो भी किए जाते हैं उसमें एक क्रम से और सिस्टम से करेंगे, तभी वो कर्म पूर्ण जब तक नहीं होगा हमें फल नहीं मिलता है। तो उसमें एक प्रत्यवाय नाम का दोष होता है। तो भगवान कहते हैं संसारिक कार्य को करने के लिए पूर्णता की होना चाहिए और प्लस ठीक ठीक क्रम से होना चाहिए। जैसे कोई माँ है अपने पूरी काढ़ने के लिए अपनी बच्ची को जो है कढ़ाई में पहले कढ़ाई रखेगी स्टोव पर, गैस पर, फिर उसके बाद उसमें तेल डालेगी, घी डालेगी, तब जाके उसको धीरे से पूड़ी जो है डालेगी, तब पूड़ी बन के निकल आती है। अगर इस क्रम को अपनी माँ को, कोई माँ अपनी बच्ची को पूड़ी काढ़ना सिखाए और डायरेक्ट जो है झटके में डाल दे पूड़ी, तो वो छिट्टा पड़ के उस पर आ जाएगा, तो ये क्रम का ना उस पर दुख मिलता है। तो कहने मतलब हर क्रिया की एक क्रम है। अगर क्रम के विपरीत कोई कार्य करेंगे संसार में तो उसमें कष्ट मिलता है, प्रत्यवाय नाम का दोष होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा भी किया गया कार्य वो हमारा अक्षुण होता है और वो फल में देता है, उसमें क्रम का नाश नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं स्वल्पस्य धर्मयश्यम त्रायतो महतो भयात्। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में किया गया थोड़ा सा भी काम जो है वो जैसे 5% 10% हम इस देह के साथ में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो इस शरीर के छूटने के बाद भी जो ये मेरा धार्मिक कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है, अगले जन्म में हमें पुनः इसी अवस्था में मिल जाएगा, फिर हम आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं। प्रहलाद और ध्रुव ये सब अल्प आयु में ही भगवत प्राप्ति कर लिए थे, तो इसका मतलब नहीं 6 महीने की भक्ति के द्वारा ही जो है भगवान जो है प्रसन्न हो गए। इन सब के पीछे उनके अनंत जन्मों के कर्म थे जो वो थोड़ा थोड़ा करते चले गए और उसके बाद शरीर उनका छूट गया, तो थोड़ा सा जो रह गया था वो इस जन्म में आए और 5 साल की अवस्था में या कोई 10 साल की अवस्था में जो है भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो कहने के मतलब आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा भी किया गया कार्य जो है वो अक्षुण रहता है, वो उसका नाश नहीं होता है। लेकिन सांसारिक जगत में किया गया कार्य अगर आप क्रम से और पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलता है।
फिर कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। तुम अब भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम अपने बुद्धि को व्यवसायिक बनाओ, इसको एक जगह स्थिर करो, इधर उधर भटकाव ना होने पाए। तुम एक जगह निश्चित दृढ़ निश्चित वाली बुद्धि के साथ जो है तुम्हें अपना कर्म को करना चाहिए। तो इस कर्म को करते हुए तुम्हें जो है कर्म फल के बंधन से तुम मुक्त रहोगे। यही भगवान का जो है निष्काम कर्म का ज्ञान है। फिर कहते हैं यामिमाम पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति ना विपश्चिताम वेदवादरता पार्थ नान्नदस्तीति वादिनाहम कात्मात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल परामाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्ग गतिम पतिहम। यामिमाम पुष्पिता वाचम, भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं तुम थोड़ा सचेत रहो। इस सांसारिक जगत में जिनको अध्यात्म के जानकारी नहीं है, वेद शास्त्रों की अल्पज्ञ हैं, पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है, ऐसे लोग तुम्हें, जिनको भोग और ऐश्वर्य में ही उनके बुद्धि लगी रहती, वो तुम्हें जो है भटकाने के लिए याम इमाम पुष्पिता वाचम, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर जैसे पुष्प झरते हैं इस तरह से आपको भटकाने के बताएंगे, आपको व्यथित करेंगे। आप उनसे सावधान रहिए। वो आपको वेदों के अभी उदाहरण देंगे कि वेदों में तो कहा है कि सोम रस का पान किया जाता है, ये जो संसार दिख रहा है इसी में ये जो शरीर मिला हुआ है इसको भोग करो, नहीं तो छूटने के बाद भगवान कहाँ है किसी ने देखा नहीं है। उनकी भोग बुद्धि होती है। तो ऐसे लोगों से तुम्हें सचेत रहना चाहिए। और वो बीच बीच में जो है तुम्हें वेदों की बातें भी बताएंगे। तो वेदों में तो तमाम तरह की विरोधी बातें भी लिखी हैं, तो जो उनको अच्छा लगता है, अपने हित का होता है, उसका वो बखान कर दे, तुम्हारी बुद्धि को विनष्ट कर देंगे लगा। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वेदवादरता पार्थ नान्नदस्तीति वादिना हम कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल पदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्गतिम पति। वो ऐसे व्यक्ति जो उनका भोग और ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी के जाए घर पे पहुंचिए तो दरवाजा खुलते एक बहुत ही काला सा कुत्ता आएगा और कहेंगे ये मेरा डाबरमैन है। फिर थोड़ी देर में एक गाड़ी का प्रदर्शन करेंगे कि ये मेरी गाड़ी है, काली काली गाड़ी आएगी, कहेंगे ये मेरी जो है लैंड रोवर है गाड़ी। इसको जो है इस प्रकार वो अपने मकान की, अपने दुकान की, अपने ऐश्वर्य का तमाम प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। तो सांसारिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, वो भोग और ऐश्वर्य का इतना ज्यादा बखान करते हैं, इतना ज्यादा दिखावटीपन करेंगे कि तुम उसमें कहीं व्यथित ना हो जाओ। इस संसार में ऐश्वर्य का दिखावा लोगों में जो होता नहीं है, उसको दिखावे रूप में इतना बढ़ चढ़ के दिखावा करते हैं कि वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन, जिसको कह लें कि ऐश्वर्य का प्रदर्शन, तो ऐसे लोगों से में तुम बीच में और उनकी बातों में मत फंसो और अपने बुद्धि को स्थिर करते हुए जो है अपने मार्ग पर, अपने कर्म कर, अपने स्वधर्म पर आगे बढ़ो। ये व्यक्ति सिर्फ तुम्हें जो इस संसार को भोग वृत्ति वाले होते हैं और कहते हैं भोग करो और ऐश्वर्य करो, ये जीवन जो है इसके लिए, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि इस संसार के, इस जीवन के खत्म होने के बाद भी एक आगे जीवन, मृत्यु जो है इस जीवन का अंत नहीं होता है। मृत्यु एक प्रकार का पड़ाव रहता है। जैसे आदमी बाल्यावस्था, जन्मावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसी तरह मृत्यु एक अवस्था होती है। इसके बाद जो है इस आत्मा का एक आगे की जो यात्रा होती है, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं होता, ना ही इसका ज्ञान होता है। तो कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते हम। जो भोग और ऐश्वर्य में युक्त हैं, भोग ऐश प्रशक्ता नाम तयापहत चेतसाम, उनकी बुद्धि जो है अपहत हो गई है, उसी के भोग और ऐश्वर्य में वो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं।
या नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी शांति नहीं होती है। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम तय गुण विषया वेदा नस्त्रय गुणो भवा अर्जुनम निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थतो निर्योग क्षेम आत्मवानम। हे अर्जुन तुम आत्मवान बनो। आत्मवान मतलब तुम्हें अपने आत्मा को जानना चाहिए। तुम जैसे किसी के पास बल होता है उसको बलवान कहते हैं, बुद्धि होती है तो ज्ञानवान कहते हैं, धन होती है तो धनवान होता है। तो भगवान ना बलवान ना बुद्धिमान और ना ही जो है ज्ञानवान, इसको नहीं कहते हैं तुम ये मत बनो, तुम आत्मवान बनो। आत्मवान मतलब अपनी आत्मा को पहचानो। तय गुण विषया वेदा, जो 3 गुणों के बारे में वेदों में कहा गया है, तुम उस तीनों गुणों से को समझो और जानो। तीनों गुण कौन से? सतोगुण, रजगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से नैश 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 निष्त्रय गुणो भवा अर्जुनम, इन तीनों गुणों के पार जाओ। भगवान अर्जुन से कहते हैं ना तुम सतोगुणी बनो, ना रजोगुणी बनो और ना ही तमोगुणी बने, तुम इन तीनों गुणों के परे हो जाओ। तो लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। तो कहते हैं चलो रजोगुणी नहीं, तमोगुणी नहीं, तो कम से कम सतोगुण में तो अपने को स्थिर रखो। उस सतोगुण में तुम अपने सारे कार्य को करते हुए तुम इस संसार के कर्म के बंधन से में नहीं पड़ोगे। ये तुम्हारा निष्काम कर्म इस तरह करते हुए तुम्हें इन सब को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए तुम्हें कोई पाप दोष नहीं लगेगा। निर्द्वंदो, तुम अबे द्वंद्व, जो द्वंद्वमयी संसार है तुम इससे ऊपर पड़ो। जैसे सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनसे तुम ऊपर चढ़ो। निर्योग क्षेम, अपने योग और क्षेम जो है जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए तुम परेशान मत हो, और जो है उसकी रक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान मत हो। निर्योग क्षेम आत्मानम, तुम आत्मान हो, आत्मान बनो और अपनी आत्मा को पहचानो। यावनार्थम उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताहम। अगर तुम अपने जैसे कोई व्यक्ति को कहीं एक गड्ढे में जल हो, उस गड्ढे में जल हो, फिर कहीं के तालाब में जल हो और बहुत प्यासा हो, तो अगर उसे वो तालाब नहीं दिखता तो गड्ढे के जल को पीने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद थोड़ी दूर में उसे तालाब दिख जाता है तो उस गड्ढे के जल को नहीं पीता है, फिर वो तालाब के पास जाता है। लेकिन तालाब के पास पहुंचने के बाद थोड़ी दूर देखा एक सरिता बह रही है तो वो उस तालाब के जल को भी नहीं ग्रहण करता है, उस सरिता के जल से जाके अपनी प्यास बुझाता है। इसलिए व्यक्ति को जब भगवान का आत्मक ज्ञान हो जाता है, भगवत ज्ञान हो जाता है, तब फिर इन छोटे छोटे देवी देवताओं के पास नहीं जाता है, इनकी पूजा नहीं करता। हाँ, इनको दूर से प्रणाम जरूर करता है, लेकिन जब उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है तो ये सब उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर कहते हैं कि तुम आत्मवान बनो और उस जो है भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो, तो तुम्हें इन सब छोटी छोटी चीजों की कामनाएं खत्म हो जाएंगी और तुम तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताहम, तुम सारे प्रयोजन तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। दोस्तों, अब आज हम सब इस सत्र का यहीं पर समापन करते हैं। आगे अगले श्लोकों की हम चर्चा फिर करेंगे। अगर ये आपके समझ में आ रहा हो, अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी शास्त्रों से इतर या भगवान ने गीता में जो कुछ कहा है उसके अलावा कह रहा हूँ। मैं तो बस उसी को जितना समझा हूँ आपको उस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मुझे आज्ञा दें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।